के खिलाफ सासाजात के ज़िमनी रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान की बरियत पर कुछ देर में फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत हुई। मुल्जिम मंसूर रजा अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान मंसूर रजा और नईम महमूद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ से। जी साद, बताइएगा कब तक मुतवक्किल है फैसला सुनाना? बिल्कुल, एहतसाब अदालत में आज इसहाकडार के खिलाफ सासाजात ज़िमनी रेफरेंस केस की समाअत हुई है और मुल्जिम मंसूर रजा जो है वो अदालत में पेश हुआ और शरीक मुल्जिम सदर नेशनल बैंक सईद अहमद खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो भी पेश की गई है, जबकि मुल्जिमान सईद अहमद, मंसूर रजा और नईम महमूद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो 10:30 बजे 10:30 यानी कि सुनाया जाएगा। तीनों मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त पर जो है वो फैसला तहरीर किया जा रहा है। अदालती नजराए का ये कहना है। मुल्जिमान के वकील काजी मिसबा भी जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और अब से तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं 10:30 होने में, और उसके बाद जो है इनकी बरियत के ऊपर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ, हमें अपडेट कर रहे थे। इसहाकडार के खिलाफ सासाजात के ज़िमनी रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान की बरियत पर कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबलों के मास्टर साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की समाअत। मुल्जिम आबिद बॉक्सर अदालत में पेश। अदालत ने आबिद बॉक्सर के पेश होने पर दरख्वास्त निपटा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने आबिद बॉक्सर के ससुर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि आबिद बॉक्सर को पाकिस्तान लाया जा चुका है। इस जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर देने का खदशा भी है और अदालत आबिद बॉक्सर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबलों के मास्टर साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस की समाअत हुई। मुल्ज़िम आबिद बॉक्सर अदालत में पेश हुए। अदालत ने आबिद बॉक्सर के पेश होने पर दरख्वास्त निपटा दी, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस अनवारुल हक ने आबिद बॉक्सर के ससुर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि आबिद बॉक्सर को पाकिस्तान लाया जा चुका है, उसे जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर देने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुत्तहिदा मजलिस अमल ने आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अवामी मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया। इलेक्शन कलअदम करवाने के लिए तमाम जमातों को एक पेज पर लाएंगे। उधर मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया, ताहम आज इस्लामाबाद में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीनी बनाएंगे। नून लीग एपीसी नहीं बुला रही। इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत जरूर करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। कहती है इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुस्तकबिल का लाया अमल तय करेंगे। इस तरह की जो मुल्क के अंदर चीज़ें होंगी तो जाहिर है अटेंशन गेन करेगा, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने डिलीवर किया है और कल जो हम अपना लाया अमल का ऐलान करेंगे तो उससे और भी चीजें जो है वो वाज़ेह। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज एपीसी की मेजबानी आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर करूंगा। इलेक्शन का कलअदम कराने के लिए सब जमातों को इत्तफाक राय पर लाएंगे। मुत्तहिदा मजलिस अमल मुत्तफ़क़ा तौर पर इन इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। MMA सरबराह ने मजीद कहा कि इमरान खान की इंतखाबी हल्के खुलवाने की पेशकश को कुछ नहीं समझता। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा मजलिस अमल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। पीपल्स पार्टी, MQM, पाकिस्तान ANP, PSP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, शेरपाव समेत दीगर सियासी जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इंतजामात के बारे में। जी बिल्कुल, आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की तरफ से मुश्तरका तौर पे बुलाई गई है और उसमें अपोजिशन में जो हारने वाली जो जमातें हैं, 6-7 जमातें, वो इकट्ठी हो रही हैं, उनके सरबराह इकट्ठे हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया था और आज पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास जो है वो भी कराची में होने जा रहा है। तो पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी होगी। असम यार वली जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे, उनकी तरफ से भी नुमाइंदगी होगी और बाकी जो जमातें हैं जैसे PSP है, जैसे MQM है, उनकी तरफ से फारूक अत्तार और काला मकबूल करेंगे। की पार्टियां उसमें शरीक होंगी। तो आज इस बात पे लाहा अमल तय किया जाएगा कि इलेक्शन में जो नताइज आए हैं उसको अपोजिशन मुस्तरद करती है और आइंदा जो है वो जो इमरान खान की जो पेशकश है कि जिस हल्के पे एतराज है उस हल्के को वो खोलने को तैयार हैं, इसको मुस्तरद किया जाएगा और कहा जाएगा कि तमाम का तमाम इलेक्शन जो है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस तरह जो है वो आज ये कहा जा सकता है कि
अपोजिशन की तरफ से आज अपना लाहा अमल जो है वो सामने लाया जाएगा। और इसमें ये भी बताता चलूं कि इसमें से ज्यादातर जमातें ये वही हैं जो 2013 में जिन्होंने PMLN के खिलाफ कहा था कि इन्होंने धांधली की है और PMLN से 4 हल्के खोलने का PTI ने मुतालबा किया था। आज PTI जो है वो कह रही है कि ये इलेक्शन साफ शफाफ है, दुरुस्त है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह PMLN 2013 में कह रही थी। अभी देखना होगा कि आज वो क्या लाहा अमल तय करते हैं। और जो मौलाना फजलुर रहमान ने उन्होंने आज जुमे के मौका पर जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन जो थे वो रिग्ड थे और ये फ्रॉड किया गया है, अवामी मैंडेट पे डाका डाला गया है। अभी ये जो पेशकश है इसका जवाब आने के बाद जो है वो PTI की तरफ से जवाब आएगा तो फिर कौम के सामने दोनों तरफ की सूरत हाल वाज़ेह होगी। अच्छा अलीशेर, ये भी बताइएगा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल तमाम दीनी जमातों के सरबरा इस APC में शिरकत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो तमाम सरबराहान हैं वो शिरकत कर रहे हैं। बतौर खास सिराजुल हक और मौलाना फजलुर रहमान, शाह अवैस नूरानी जो मौलाना शाह नूरानी के बेटे हैं, वो कल MMA के इजलास में मियां असलम की रिहायशगाह पे शरीक थे। इसी तरह से अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी जो है वो मुमकिन तौर पर शिरकत करेंगे या उनकी तरफ से अल्लामा आरिफ हुसैन वाहदी शिरकत करेंगे जो उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। कल वो आए भी थे जो MMA का इजलास था। तो इस तरह MMA की क़यादत और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें सब मिलके जो है वो आज अपोजिशन का जो मुश्तरका मौक़िफ़ है उसको सामने लाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलीशेर, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। उधर इंतखाबात में धांधली की शिकायत, पीपल्स पार्टी ने आला सतह का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में तलब कर लिया। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। चारों सूबों के पार्टी कायदीन भी शिरकत करेंगे। सियालकोट के हल्का N73 में गड़बड़ की कोशिश की गई। उस्मान डार ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती के लिए दरखास्त दे दी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 243 का प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिरफ्तार हुआ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी नताइज की तफसीलात लेकर घर चला गया। हल्के में 7000 से ज्यादा वोटों को भी मुस्तरद जाहिर किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार को आज 11 बजे तलब कर लिया है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ गई। PTI का सुनामी सबको बहा के ले गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में 119 नशिस्तों पर PTI आगे। नून लीग की 62-43 पर पीपल्स पार्टी को बरतरी है। 19 आज़ाद उम्मीदवारों MMA को 12 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जबकि काफ लीग अब तक 4 सीटें हासिल कर चुकी है। BNP मैंगल 5, अवामी मुस्लिम लीग और ANP को एक नशिस्त पर बरतरी हासिल है। उधर कराची में अनहोनी ही हो गई। कौमी असम्बली की कुल 21 नशिस्तों में से 15 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीत ली हैं। MQM को 5 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। इंतखाबात 2018, कप्तान की जारहाना इनिंग्स सबको नॉकआउट कर डाला। बल्ले के आगे किसी की ना चली। शेर हुआ ढेर, तीर हुआ फेल, पतंग भी उड़ान भरने में नाकाम, जीप के पहिए भी हुए जाम। PTI सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। रनर अप मुस्लिम लीग नून करार। पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। आजाद उम्मीदवारों ने भी कम ही सीटें पाई। MMA का इत्तेहाद भी मात ना दे सका। काफ लीग को भी रुसवाई का सामना। अवामी मुस्लिम लीग और ANP भी अकलियत में है। सूबों में भी सियासी जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पंजाब में नून लीग को जबरदस्त झटका लग गया। हुक्मरानी का ख्वाब ही बनता जा रहा है। पंजाब असेंबली की 114 नशिस्तें नून लीग तो 113 सीटें तहरीक इंसाफ ले उड़ी है। अभी मजीद नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। सिंध में एक बार फिर जरदारी सब पर भारी पड़ गए। पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली की 74 सीटें अपने नाम कर लीं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी। बल्ले ने सबको रौंद दिया। बलोचिस्तान में अवामी पार्टी ने 12 नशिस्तें जीत कर सबको मात दे दी। सूबों में भी दिलचस्प मुकाबला। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने, नताइज आने का सिलसिला जारी है। सिंध में एक बार फिर तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने फतह के झंडे गाड़ दिए। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ सूबे में दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। MQM तीसरे नंबर पे है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्ले ने सबको रौंद डाला। MNP और ANP का बिस्तर गोल।
की पोजीशन में आ गई। बलूचिस्तान के खैबर और सरकार के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP और MNA पर मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, हुकूमत कैसे बनाई जाए, तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ भी शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए कोशिश है तो अपोजिशन जमातें अपने इत्तेहाद के लिए सरगर्म हो गई हैं। शहर इक़्तिदार किसका? तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इमरान खान वज़ारत उस्मा की दौड़ में हैं, तो नून लीग समेत दीगर जमातें इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए इकट्ठी होना शुरू हो गईं, जिसके लिए आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी होगा। नून लीग ने पहले इलेक्शन के नताइज मुस्तरद किए और बाद में जमहूरी निजाम का हिस्सा बनने का भी फैसला किया। हुकूमती इत्तेहाद में कौन कौन होगा, उसका फैसला आइंदा चंद दिनों में होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ जावेद बलोच, नियो न्यूज इस्लामाबाद। हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ आज सर जोड़कर बैठेगी। बनीगाला में पार्टी रहनुमा मुमकिन ऑप्शंस पर सोच विचार करेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर रेंजर्स का गश्त। इमरान खान को VIP सिक्योरिटी भी मुहैया कर दी गई है। VIP सिक्योरिटी में एलीट फोर्स, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी शामिल हैं। इस हवाले से हम मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सर जोड़कर बैठेगी। बनीगाला में पार्टी रहनुमा मुमकिन ऑप्शंस पर सोच विचार करेंगे। PTI चेयरमैन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर रेंजर्स का गश्त है। इमरान खान को VIP सिक्योरिटी भी मुहैया की गई है। VIP सिक्योरिटी में एलीट फोर्स, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी शामिल है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा इस बारे में। बनीगाला में जो है आज दूसरे रोज़ भी इमरान खान पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेगी। मुशावरत में जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार के लिए बहस होगी। मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए किसके साथ जो है इत्तेहाद ज़रूरी है, उस पर भी अमल जो है इख्तियार करेंगे। पंजाब के हवाले से जो है पार्टी रहनुमा उसको इमरान खान के साथ मुशावरत करेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए जो है नामज़द और तगड़े उम्मीदवार है, उसमें परवेज़ खट्टक, शाफरमान, आतिफ़ खान, डॉक्टर हैदर और सलीम झगड़ा जो है इनका नाम सामने आ गया कि ये जो है मजबूत उम्मीदवार है, इन पर फैसला किया जा सकता है। इनमें शाफरमान जो स्पीकर है वो भी है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं यहाँ पे बताता चलूँ तो बनीगाला में कल से जो है इमरान खान के रिहाइशगाह पर VVIP सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई। यहाँ पे रेंजर्स के दस्ते, इस्लामाबाद पुलिस, एलीट फोर्स और ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ पे सख्त चेकिंग और सख्त सिक्योरिटी जो है उनको मुहैया कर दी गई। यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो है वो दिन में तकरीबन 3 शिफ्ट्स में वो आ जाते हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड्स के एहलकार गाड़ी यहाँ पे आके बनीगाला में सर्च करने के बाद जो है यहाँ से चले जाते हैं। और सिक्योरिटी के जो पुल प्रूफ इंतजामात भी की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान अहमद अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान में हुकूमत सासी के लिए सियासी जमातों के दरमियान राब्ते शुरू हो गए हैं। सूबाई असम्बली के बाद हल्कों के नताइज ताहाल नहीं आए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर अहम शख्सियात अपनी नशस्त हासिल करने में नाकाम रहे। बलूचिस्तान में कौन सी पार्टी को बरतरी हासिल है, इस बारे में मजीद भी तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा क्या हालात है कोयटा में, कौन अपनी हुकूमत बनाने जा रहा है? देखिए जी, बलूचिस्तान में आम इंतखाबात में बलूचिस्तान अवाम पार्टी जो है 13 नशिस्तों पर सबसे पहले जो सर फहरिस्त है बरतरी हासिल की है। दूसरी पोजीशन पे जो है मुत्तहदा मजलिस अमल ने जो है 8 नशिस्तें हासिल की है। इसी तरह तीसरी पोजीशन पे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, 8 नशिस्तें उन्होंने हासिल की है। मैं आपको बताऊँ कि बलूचिस्तान में जो है हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के राब्ते शुरू हो गए हैं। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने जो है HDP और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। उससे इलेक्शन से कबल BNP ने जो जिन सियासी पार्टियों से सियासी सीट एडजस्टमेंट की गई थी तो उन जो है इत्यादी से राब्ते में हैं। जबकि दूसरी जानिब ज़रा का कहना है कि जो है तहरीक इंसाफ ने भी जो है अख्तर मेंगल से राब्ता किया है। वजारत आला के लिए या बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए उनसे राब्ते किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है BNP के जो है 8 नशिस्तें हैं और दूसरी जानिब
जो मुख्तलिफ जो हल्का है बलूचिस्तान में उनके नताइज ताहाल सामने नहीं आए हैं। केच PB 45 है, केच 2 है, केच 4 है, इनके नताइज ताहाल सामने नहीं आए हैं। और अगर बात की जाए तो इस इलेक्शन में बहुत से अहम शख्सियात जो है इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिनमें जो है महमूद खान अचकज़ई है जो पश्तूनख्वा मैप के सरबराह है। 263 से इलेक्शन से कंटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर जो है मौलाना MMA के मौलाना सलाउद्दीन ने शिकस्त दे दिया और अपसेट कर दिया लोगों को। और दूसरी जानिब जो दिगर दो अहम शख्सियात है कि जाफ़र खान मंदुखेल मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, गुज़िश्ता 3 दहाइयों से वो अपने नशिस्त पर कामयाब होते रहे हैं। इस दफ़ा उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहाँ से वो भी हार गए अपने सीट। और इसी तरह जो है खारान से अब्दुल करीम नौशरवानी है, 20 से 25 साल से जो है अपने हल्के से मुंतखब हो रहे थे खारान से, लेकिन BNP मेंगल के सनाउल्लाह बलूच ने इन्हें जो है शिकस्त दिया है। अब जो है बलूचिस्तान में जो है हुकूमत साजी के लिए BNP के जो उम्मीदवार है वो राब्ते कर रहे हैं। वो उनके BNP के HDP से हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है और MMA को मिलाकर हुकूमत साजी के लिए राब्ता कर रहे हैं। ताम अख्तर मेंगल एक कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए, एक PB की नशिस्त पर। अब देखना यह है कि अख्तर मेंगल वज़ारत आला के दौड़ में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे या वो मरकज़ में जो है जाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, अपडेट कर रहे थे कोयटा से। कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर नताइज आने का सिलसिला जारी है। अभी तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, दूसरे नंबर पर MQM और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा सिदरा डार से। सिदरा, बताइएगा क्या हालात है कराची में सियासत के हवाले से? कराची में जो इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज तो बहुत दिलचस्प सामने आ रहे हैं। और अगर कौमी असम्बली के सीटों की बात की जाए जो कि 21 हैं, तो उसमें PTI के पास इस वक्त सबकत हासिल कर ली है और वो 14 नशिस्तें लेकर आगे है। इसके अलावा इस वक्त MQM के पास 4 नशिस्तें हैं, बाकियों के अभी फैसले आने बाकी हैं। लेकिन अगर सूबाई असम्बली की सीटों की बात की जाए तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 44 नशिस्तें हैं जिनमें से एक पर इंतखाबात नहीं हो सके क्योंकि उम्मीदवार इंतकाल कर गए थे। तो 43 रिजल्ट में से तकरीबन 42 का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसमें PTI 21 नशिस्तें लेके सबसे आगे है। उसके बाद 13 नशिस्तें MQM के पास हैं, 5 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 तहरीक लब्बैक के पास हैं, 1 MMA के पास है। तो अब नताइज सामने हैं, उसमें जो नज़र आ रहा है वो ये कि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी तो हुकूमत जाहिर सी बात है करेगी ही, लेकिन जो अपोजिशन होगी सख्त तरीन जो सामने आएगी वो PTI होगी और MQM भी सामने आएगी। अभी थोड़ी देर पहले MQM का भी एक रिजल्ट सामने आया है जो कि NA 253 से आया है, जिसमें MQM के उसामा कादरी 52,000 वोट लेकर सबसे आगे हैं और वो जीत चुके हैं। PTI दूसरे नंबर पे है, लेकिन PTI ने जिस तरीके से कराची में क्लीन स्विप किया है और वो सीटें हासिल की हैं जो कि दूसरी पार्टियों का गढ़ समझी जाती थी, ये किसी ने भी उम्मीद जाहिर नहीं की थी। ख़ास तौर पर लियारी की सीट जो पीपल्स पार्टी हारी, मलीर की सीट जो पीपल्स पार्टी हारी, इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ MQM का कभी होल्ड था वहाँ से भी PTI जीत गई। ये एक बहुत दिलचस्प मुकाबले सामने आए जिसके बाद एतराज़ात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। रात से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एतराज़ात जमा करवाए जा रहे हैं, रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें जमा कराई जा रही हैं। MQM के महफूज यार खान ने एक दरख्वास्त जमा कराई है, अब उसके बाद अभी दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इन्हीं नताइज को सामने रखते हुए जो पाकिस्तान भर में हुए, जो कराची में भी हैं, आज APC भी तलब कर ली गई जिसमें तमाम सियासी जमातें अपना लाए अमल तय करेंगी और जो इनको एतराज़ात हैं नताइज पे उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन अगर ओवरऑल कराची की सियासत पे बात की जाए तो अभी तक बहुत बड़े हैरान कुन नताइज जो सामने आए वो ये कि जो सीटें कभी भी किसी दूसरी सियासी जमात के पास नहीं जा सकती थी, उन सीटों के ऊपर भी PTI ने बरतरी हासिल की है। तो ये लगता है कि कराची ने बहुत बड़ा चेंज दिखाया है। जिस तरह से KPK में कहा जाता था कि वो हमेशा किसी दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करते थे और आगे बढ़ जाते थे, दोबारा चांस नहीं देते थे, लेकिन कराची ने इस बार अगर हम 30 साल की सियासत को देखें तो ये बहुत बड़ा अपसेट है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। PTI को यकीनी सबकत तो हासिल हो गई है, लेकिन जब सिंध असम्बली में हुकूमत पीपल्स पार्टी करने जाएगी तो उसको इस बार काफ़ी सख्त किस्म की अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ये जाहिर किया जा रहा है कि PTI की जानिब से ही हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो इस वक्त सामने आएंगे। जी
अच्छा सिद्रा, ये भी कहिएगा कि आपकी कराची में आम लोगों से बात हुई है, उनका क्या कहना है कि क्या वजह है कि लियारी जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से बिलावल भुट्टो हार गए, अजीजाबाद से MQM हार गई, उसके अलावा पाक सरजमीन पार्टी कोई भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी, क्या राय है इस बारे में लोगों की वहां पर? इलेक्शन की कवरेज के दौरान हमने जब लोगों से बात की तो मैंने उन हलकों में खासतौर पर रिपोर्टिंग की जो कि MQM का गढ़ समझे जाते थे, लेकिन वहाँ के जो मुकामी लोग थे जो हमेशा से MQM को वोट कास्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इस बार कहा कि हम बल्ले को वोट देंगे। अच्छा, आम तासुर यही था कि जो लोग हम आजमा चुके हैं उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कराची की अगर आप थोड़ी सी पीछे चले जाएँ तो आप देखें कि पिछले 5 से 6 वर्षों में कराची यकसर जो है वो तब्दील होकर रह गया है। यहाँ सफाई के नाकिस इंतजाम हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ के आवाम को पानी की कमी का सामना है। एक तरफ तो आप देखें कि पानी शहर भर में बेचा जा रहा है लेकिन घरों के नलकों में पानी नहीं आ रहा। तो जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनसे ये शिकवा था कि जी सफाई सुथराई नहीं होती। जो सूबाई असम्बली के अरकान थे वो मिलते नहीं थे, कौमी असम्बली के अरकान से तो मुलाकात तो आप छोड़ ही दें। तो कराची के लोगों ने भी इस बार ये सोचा कि जब पूरा पाकिस्तान तब्दीली की तरफ जा रहा है और नए लोगों को आजमाने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आजमाया जाए। जो आम आदमी था उसका ये कहना था कि हम पुराने लोगों से थक चुके हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी वजह जो हमने देखा वोट बैंक का तकसीम होने का वो ये कि जो MQM के अंदर धड़ेबाजी नजर आई, वो बज़ाहिर आप लोगों से पूछें तो वो लोग कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट हमने इंतखाबात के रोज़ देखा जब लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो वोट किसे दें। यही वजह है कि फारूक सत्तार साहब भी अपने जो हल्का है उससे हार गए। शायद लोग अभी तक यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो बहादुराबाद ग्रुप को सपोर्ट करें या फिर वो फारूक सत्तार को सपोर्ट करें। अब हालात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ की आवाम में एक बेखौफी भी है, वो अपनी बात खुलकर कर भी रहे हैं। हमने लोगों से पूछा तो एक बंदा अगर ये कह रहा है कि मैं तहरीक लब्बैक को वोट दूंगा तो दूसरा खड़ा होकर कह रहा है मैं डॉल्फिन को भी वोट दूंगा। रही बात PSP के मुस्तकबिल की, तो PSP ने ये ज़रूर कहा था कि वो एक नई जमात है, अगर वो 2 से 3 नशस्तें भी निकालती है, उनको यकीन भी था कि निकालेगी, तो ये भी उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इस बार उन्हें काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा डार, अपडेट करी थी कराची से। आपको अहम खबर से आगाह करें, इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बलियों के 840 हलकों में से 798 हलकों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 251 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ 110 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। नून लीग 63 नशिस्तें हासिल करके दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 42 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। कौमी असम्बली के 12 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अनस मलिक से। अनस, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शुमार के मुताबिक अभी तक 840 798 हल्कों के नताइज मौसूल हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल रूम इस्लामाबाद में, जिसमें से इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 251 हल्कों के नताइज मौसूल हुए हैं। 19 हल्कों के नताइज अभी भी वो अवेट कर रहे हैं। इसमें से 110 सीटें जो हैं तहरीक इंसाफ ने ली हैं, जिसके साथ वो सर फहरिस्त है। उसके बाद नून लीग 63, पीपल्स पार्टी 42 और उसके साथ साथ 12 आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली के हल्कों पर कामयाब हुए हैं। अगर पंजाब असम्बली की हम बात करें कि 279 हल्कों में से पंजाब में नून लीग के पास 127 और PTI 118 सीटों पर अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उस पर कामयाब हो चुकी हैं। पंजाब से 27 हल्कों से आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, जबकि पंजाब असम्बली के लिए पीपल्स पार्टी की अब तक 6 मुस्लिम लीग काफी साथ और फंक्शनल लीग की एक नशिस्त पर वो कामयाबी हासिल कर चुकी है। सूबाई असम्बली सिंध की अगर हम बात करें तो अब तक 118 हल्कों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसमें से सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 71 नशिस्तें हैं और वो सर फहरिस्त है सिंध असम्बली के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक, अपडेट कर दे इस्लामाबाद से। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इलेक्शन में मुबैना धांधली, नून लीग और MMA ने आज इस्लामाबाद में APC बुला ली। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात कलदम कराने के लिए तमाम जमातों को एक पेश पर लाएंगे। हुकूमत कैसे बनाई जाए, तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। PTI नंबर गेम पूरी करने के लिए कोशां, ओपोजिशन जमातें अपने इत्तेहाद के लिए सरगर्म।
इसहाक डार के खिलाफ नैब के ज़िमनी रेफरेंस की समाअत। मुल्जिम मंसूर रजा अदालत में पेश। मुल्जिमान मंसूर रजा, नईम महमूद की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। NA 131 में इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अख्तर भंगू को दरखास्त जमा करवाई है। NA 131 में सैकड़ों वोट मुस्तरद हुए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दानिस्ता तौर पर किए। NA 131 की गिनती दोबारा करवाई जाए। ख्वाजा साद रफीक ने NA 131 में इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज कर दिया है। ख्वाजा साद रफीक ने रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद अख्तर भंगू को दरख्वास्त भी जमा करवा दी है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मुख्तार सरवर से। जी मुख्तार, बताइएगा मजीद क्या है तफसीलात? जी बिल्कुल, नून लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने NA 131 के नताज को जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने चैलेंज किया दिया और उन्होंने अपनी दराज में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बज़ाहिर जानबूझकर सैकड़ों वोट मुस्तरद किए। उनका मजीद कहना है कि इस हल्के की दोबारा गिनती करवाई जाए और उन्होंने अदालत से ये इत्तला की है कि जो मुस्तरद किए गए वोट और इन वोटों की गिनती दोबारा किए बगैर जो रिजल्ट है वो अनाउंस ना किया जाए। जो ख्वाजा साद रफीक है उन्होंने अख्तर भंगू की अदालत में ये दराज जमा करवाई है जिसमें उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया है। जी बहुत शुक्रिया मुख्तार सरवर, हमें अपडेट कर रहे थे। ख्वाजा साद रफीक ने NA 131 में इमरान खान की कामयाबी को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ ने वफाक और खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब में भी हुकूमत साजी पर नजर जमा ली है। नताइज वाज़ेह होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हिमायत भी हासिल है। इमरान खान ने हुकूमत साजी के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत को आज फिर बनी गाला में तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा क्या इत्तलात आ रही हैं बनी गाला से? जी बिल्कुल, अब वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तो बनी गाला में मौजूद हैं और आज फिर उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत को बनी गाला में बुला दिया है क्योंकि अभी तक जो इत्तलात आ रही है इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ इस वक्त लीडिंग पर है और 110 से ज्यादा सीटें उसकी हो चुकी है। ऑफिशियल रिजल्ट अभी 42 हल्कों का आना बाकी है। तो तहरीक इंसाफ वेट कर रही है कि जब तमाम रिजल्ट कंपाइल हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि पार्टी पोजीशन क्या है क्योंकि 270 हल्कों में इलेक्शन हुआ। तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत के लिए 136 सीटें दरकार हैं और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मुस्लिम लीग काफ और BAP अगर तहरीक इंसाफ के क्योंकि ये इत्तेहादी है, इन्होंने हिमायत का ऐलान भी किया तो इसके साथ तहरीक इंसाफ को बिल्कुल सादा अक्सरियत मिल रही है। उसके अलावा जो KP है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ अक्सरियत से हुकूमत बना रही है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इमरान खान ने नजरें जमाई है पंजाब पर और उसके लिए इमरान खान ने अहम टास्क दिया है शाह महमूद कुरैशी को, जहांगीर तरीन को और शेख रशीद को, जो पंजाब के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो उनसे राब्ते करेंगे क्योंकि इस वक्त पंजाब की जो पोजीशन है उसमें मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ से केवल 7 से 8 सीटों के फर्क से आगे पीछे जा रही हैं। तो तमाम रिजल्ट कंपाइल होने के बाद तहरीक इंसाफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करेगी वो पंजाब की हुकूमत साजी के लिए होगा। उसके लिए जो टास्क दे दिया गया है कि आजाद उम्मीदवार से राब्ते किए जाए और आज से ही राब्ते शुरू कर दिए जाएंगे और पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, अपडेट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की मुमकिना काबीना मुतवक्का वज़रा के नाम सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान वज़ीर ख़जाना के अहदे पर असद उमर के नाम का ऐलान कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी मुमकिना तौर पर वज़ीर ख़ारजा होंगे। शीरी मज़ारी भी ख्वाहिशमंद हैं लेकिन उन्हें वज़ीर दिफा का कलमदान मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शफ़कत महमूद दाखिला की वजारत लेने के ख्वाहिशमंद हैं। स्पीकर का अहदा सिंध या खैबर पख्तूनख्वा को मिलने का इम्कान है जबकि स्पीकर कौमी असम्बली के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी मजबूत उम्मीदवार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मानसून का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद और लाहौर में बादल रात भर वक्फे से बरसते रहे। मूसलाधार बारिश ने नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए जबकि शेखुपुरा में तूफानी बारिश से 3 जानें चली गईं, 7 अफराद भी जख्मी हुए। उधर सराय आलमगीर में गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसून सीजन फुल ऑन। इस्लामाबाद लाहौर में रात गई बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में तूफानी बारिश 3 जाने ले गई। नवाही इलाके बखीकी में मकान की छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जाँ बहक 2 बच्चे जख्मी हो गए।
गांव साहू की मलिया में छत गिरने से ख्वातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। और लाहौर में रात को होने वाली बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कजाफी स्टेडियम के सामने का हिस्सा भी तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सिंधु से। जी काशिफ, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुज़श्ता रात होने वाली बारिशों के बाद जो है वो बारिशों की वजह से लाहौर के बेशतर मकामात पे जो है वो पानी खड़ा हो गया है, जो कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कजाफी स्टेडियम में, जहाँ जो है वो पूरे पंजाब के, या ये कह लें पूरे पंजाब के जो है वो हर किस्म के स्पोर्ट्स खेल मैदान मौजूद हैं, जहाँ जो है वो खेलों के मैदान लगते हैं। लोग आके खेलों में अपने और फ़न का मुजाहरा करते हैं। और यहाँ आप देख लें कि अगर यहाँ इतना पानी खड़ा है, जो कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। मानसून से कबल जो है वो वासा हुकाम की जानब से लाहौर में जो है वो 21 से 35 मकामात पे अमदादी कैंप लगा दिए गए थे, जिनका मकासद ये था कि जिन जगह पे लोगों की आमदो रफ्त ज़्यादा है, जिन जगह पे लोग जो हैं उनकी ज़्यादा गुजरगाहें हैं, उस जगह पे जो है वो कैंप जो है वो फौरी मदद करें और फौरी तौर पर वहाँ से पानी निकाल के आमदो रफ्त का सिलसिला जो है वो ठीक कर दें। लेकिन उन कैंप लगाने का भी नाज़रीन कोई फ़ायदा ना हो सका, क्योंकि निकासी आप देख सकते हैं, निकासी आपको निकालने के वासा हुकाम की जानब से कोई जो है वो अहम इंतजामात नहीं किए गए। अगर नाज़रीन ऐसे ही जगह पर पानी खड़ा रहा तो लोगों को ना के दफातर जाने में, मुस्तालब इल्मों को अपने तलीमी मराहल जो हैं वो जारी सारी रखने में, और इसके अलावा बेशतर लोग जो कि घर से बाहर निकलते हैं अपने मकासद के लिए, अपने कामकाज के लिए, उन लोगों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जी, इस्लामाबाद में आग लगने से खातून और 2 बच्चे जहां भाग, जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। आतिशदगी का वाकया सेक्टर G613 में एक मकान में पेश आया। जख्मी बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून और दोनों बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई हैं। फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। महकमा खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का मिलकर काम करना खित्ते के मुफाद में है। अमेरिका पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर जनूबी एशिया में सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेगा। दोनों ममालिक का मिलकर काम करना खित्ते के मफाद में है। अमरीकी महकमा खारजा का यह कहना है। अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। महकमा खारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का मिलकर काम करना खित्ते के मफाद में है। अमरीका पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर जनूबी एशिया में सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेगा। इमरान खान की तकरीर इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब सुर्खियों में रही। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर भी कप्तान की तकरीर की तारीफ किए बगैर न रह सके। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच इंटरनेशनल मीडिया में भी खूब सरगर्म रही। CNN, BBC ने इमरान खान की स्पीच को बराहे रास्त दिखाया। हिंदुस्तान टाइम्स में भी कप्तान सुर्खियों में रहे। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिकइन्फो में भी इमरान खान की जीत के चर्चे रहे। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर ने इमरान खान की स्पीच की खूब तारीफ